हेलो क्लास। आज का आपका टॉपिक है शॉर्ट वर्किंग। हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट वर्किंग के फॉर्मूले से। शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट आपकी एक रेगुलर इनकम होती है जो लैंडलॉर्ड को पे करनी होती है, लेजर को पे करनी होती है। जब आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा हो और रॉयल्टी कम होती है, इन दैट केस जो शॉर्टेज अराइज होती है, हम उस शॉर्टेज को शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। ये नुकसान किसके लिए होता है? लेज़ी के लिए होता है, और लेज़ी को इसे रिकूप करने का राइट देता है लेज़र। अब इसे रिकूप करना, शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ, शॉर्ट वर्किंग को जब हम राइट ऑफ करते हैं उसे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं रिकूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के आपके 3 मेथड है। द फर्स्ट वन इज़ विदाउट एनी टाइम लिमिट, जब आपको लीज पीरियड की टाइम लिमिट नहीं गिवन है। दूसरा टॉपिक है आपका रिकूपमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर, पहले 3 साल, 4 साल या 5 सालों में शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करना है। एंड थर्ड टॉपिक है आपका रिकूपमेंट इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट और फॉलोइंग फ्यू ईयर, आगे के नेक्स्ट और फॉलोइंग ईयर्स में क्या करना है? शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करना है। हम फर्स्ट टॉपिक से लेकर चलते हैं। आपका पहला पॉइंट है आपका रिकूपमेंट विदाउट एनी टाइम लिमिट। जब आपके पास क्वेश्चन में कोई भी टाइम लिमिट ना दे रखी हो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने की, देयर इज़ नो टाइम लिमिट मेंशन इन द क्वेश्चन, इन दैट केस आप उस केस में जो शॉर्ट वर्किंग होगी उसको पूरे टाइम पीरियड, थ्रू द पीरियड ऑफ द लीज, जो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द लीज होता है, पूरे टाइम पीरियड पे शॉर्ट वर्किंग को क्या कर सकते हैं? रिकूप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के चल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक लीज का टाइम पीरियड है 10 ईयर्स और उसका प्रोडक्शन होता है आपका 4 सालों तक। तो आप हम क्या समझते हैं कि 4 सालों तक प्रोडक्शन होता है, इट मीन्स अगर कोई भी शॉर्ट वर्किंग होती है रिमेनिंग 4 सालों के एंड में तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको क्या दे रखा है? विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो इन दैट केस हमारा क्या है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साल 4th ईयर के एंड में ट्रांसफर ना करके लास्ट ईयर ऑफ द लीज का जो आखिरी साल होगा उसमें क्या किया जाता है? अगर कोई शॉर्ट वर्किंग बचती है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे इन द लास्ट ईयर ऑफ द लीज। आगे है कि उसके बाद हमने क्या करना है? 4th ईयर के एंड में हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और बैलेंस शीट में शो कर देंगे कि अभी हमारे पास इतनी शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के लिए रहती है। ये आपका पहला पॉइंट था, रिकूपमेंट विदाउट एनी टाइम लिमिट। सेकेंड मेथड है आपका व्हेन शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर। आपको क्वेश्चन में किस तरीके से गिवन होगा रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। मान लीजिए एक लीज ली गई है 1 जनवरी 2016 को और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर। इन दैट केस आपने क्या करना है? पहले 4 सालों तक रिकूपमेंट हो सकती है। तो 4 साल रिकूपमेंट के कौन से हो जाएंगे? 2016, 2017, 2018 एंड 2019। अगर 2019 के एंड में भी अगर कोई शॉर्ट वर्किंग रिमेनिंग रहती है, इन दैट केस उस शॉर्ट वर्किंग को हम लास्ट में क्या कर देंगे? 2019 के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इज इट ओके? थर्ड पॉइंट है आपका ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग टू बी रिकूप्ड इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट और फॉलोइंग ईयर। आपको ये 3 वर्ड रिमेंबर रखने हैं, नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट और फॉलोइंग फ्यू ईयर्स। इसका मतलब ये है कि हम एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। मान लीजिए एक कोल माइन लीज पर ली गई 2016 में, 16 में ली गई है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ईच ईयर की शॉर्ट वर्किंग मे बी रिकूप ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट 3 ईयर, आगे के 3 सालों तक हम रिकूप कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग को। तो आपको गिवन है ईच ईयर, हर साल की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के जो टाइम पीरियड होगा वो आपको मिलेगा 3 सालों का। एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं 2016। मान लीजिए 2016 में शॉर्ट वर्किंग हुई 10,000 रुपीज़ की। इसे राइट करने के 3 साल मिलेंगे। इस साल को हम छोड़ देंगे क्योंकि इस साल की शॉर्ट वर्किंग है। नेक्स्ट में सब्सिक्वेंट बोला है, सब्सिक्वेंट, नेक्स्ट या फिर फॉलोइंग ईयर्स बोला हो, तीनों के केसेस में आपका क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट ईयर से कंसिडर करेंगे। तो 2017, 2018 एंड 2019 ये हो गए वो 3 साल जिसमें 2016 की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जा सकता है। मान लीजिए 2017 में 5,000 रिकूप कर पाए, 18 में 2,000, 19 में 1,000, टोटल हम रिकूप कर पाए शॉर्ट वर्किंग को 8,000।
थी टोटल शॉर्ट वर्किंग 10,000 रुपये की, रिकूप कर पाए 8,000 की। अब हमारे पास जो रिकूप करने का राइट है वो आपका 2019 में ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे पास 2,000 रुपये बच गए जिसे हमें रिकूप करना था, लेकिन अब हम उसे रिकूप नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का राइट ओवर होता है। देन दैट्स वाई वी ट्रांसफ़र दिस अमाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2016 की जो रिमेनिंग शॉर्ट वर्किंग है वो आपकी कहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2017 की शॉर्ट वर्किंग है, इसको रिकूप करने का नेक्स्ट 3 ईयर है, इट मीन्स 2018, 2019 एंड 2020। अगर 20 के बाद भी कोई शॉर्ट वर्किंग बच जाती है, 20 में भी रिकूप नहीं हो पाती है, तब हम उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। 3 मेथड, पहला बताया आपको जब आपकी शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने की कोई लिमिट ना दे रखी हो, तो हम लीज के आखिरी ईयर में हम क्या करते हैं? शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा मेथड बताया कि आपको दे रखा है 3 सालों में करना है, 4 सालों में करना है या 5 सालों में। तो टोटल शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के 3 साल मिले, इट मीन्स आप 3 सालों तक जितनी शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ कर सकते हो कर लो, और अगर कुछ भी बच जाता है उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उससे आगे होने वाली शॉर्ट वर्किंग भी आपकी कहाँ ट्रांसफ़र होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक आपका नेक्स्ट सब्सिक्वेंट और फॉलोइंग फ्यू है। 1 साल की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने की वो टाइम लिमिट आपको बता देगा कि यहाँ पर 2 साल लिख दे या फिर 3 साल लिख दे या 4 साल लिख दे, 5 साल लिख दे। तो उसमें क्या करना है? इन शॉर्ट वर्किंग को क्या करना है? हमने रिकूप करना है, और अगर फिर भी रिकूप नहीं हो पाती है तब जाकर हम क्या करेंगे? इन शॉर्ट वर्किंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये थे आपके शॉर्ट वर्किंग के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड है। ओके।